अस्सलाम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस क्या हाल चाल है, क्या हाल वाल है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और आबाद रखे। यूसुफ को देखे भाई, सुबह सुबह जो है ना चोट लग गई है, दुआ लेके जा रही थी बेचारे को, डोर के अंदर मारा है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये चोटें तो फिर लगती रहेंगी बेचारे को ना अच्छी खासी। ये देखो डब्लू बन गया है। तो बस जुम्मा का दिन है, आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। और इसके लिए भी दुआ कीजिएगा रब्बे की। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं करो भाई, नहीं करो नहीं करो नहीं करो उसको, नहीं करो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो छोड़ दो यूसुफ देखो ड्रामेबाज अब नहीं बोल रहा। जब कैमरा ऑन नहीं था तब इसको अब देखेगा कि क्या कर रहा था। यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ यार बात तो कर लो। हेलो हेलो हेलो। चलिए जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना जुम्मा नमाज के लिए रेडी हो गए। आज का हमारा ये वाइट ड्रेस है और कल मैं ये वाली चप्पल लेके आया था, ये मैंने आपको दिखाई नहीं थी व्लॉग में। ये जो है ना मेडिकेटेड है और मेडिकेटेड के अलावा जो है ना मेरी चप्पल चलती नहीं है। पहले मेरे पास ये थी, ये तकरीबन इस बेचारी ने 1 साल हमारा साथ दिया है और उसके बाद जो है ना अब ये एक्सपायर हो गई है, क्योंकि अब जो है ना ये पाँव में दर्द करना शुरू हो गई थी। इस वजह से जब ये पाँव में दर्द करना शुरू हो जाए तो समझिए ये एक्सपायर हो गई है। और मैं जो है ना मेडिकेटेड चप्पल के अलावा कोई और चप्पल पहन भी नहीं सकता। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा मसला, संगीन मसला है, संगीन। समझ आ गई आपको? तो जुम्मा नमाज के लिए चलते हैं आप सबको जी। जुम्मा नमाज के जुम्मा का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ जी मुहर्रम का भी पहला जुम्मा है, तो जो है ना क्या कहते हैं, मुहर्रम में जितना भी हो सके कोशिश किया करें, सबील बांटा करें, न्याज पकाया करें, वो भी बांटा करें। कुछ नसीब लोग हैं जो भाई सबीलें बांटते हैं और न्याज पकाते हैं। अल्लाह पाक जो ना हमें भी तौफीक दे, हम भी इंशाल्लाह न्याज बांटेंगे और सबील करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक के फजल करम से कुछ घर के मामला चल रहे हैं और इंशाल्लाह वो मामला कुछ हद तक सही हो गए हैं। अब देखते हैं, वो मैं आपके साथ रात को बैठ के डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों को हमारा ये फाइनल लुक कैसा लग रहा है और आपको मेरा ये जूता कैसे लग रहा है। अच्छा ये मेडिकेटेड है, मेडिकेटेड आपको पता है जो चप्पल होते हैं ना वो कम से कम 10-15 हज़ार से कम नहीं होते। लेकिन ये कि आप एक दफ़ा लेके ना पूरा साल जान छुड़वा दो। ये जो आप हर वक्त आपके ना पाँव में दर्द रहता है, नीचे एड़ियों में, तो मेरा तो अक्सर ये दर्द रहता है। इस वजह से ना मुझे मेडिकेटेड चप्पल के अलावा कोई सूट करती नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद, नमाज अदा करने के बाद। तब तक के लिए टाटा बाय। चलें जी, इस टाइम हम लोग जो है ना कमर्शियल एरिया आ गए हैं और ये देखें ठंडी ठंडी हवाएं, क्या बात है। अभी चलिए, अभी कोई मतलब सेकंड और मिनटों का फ़र्क है, क्योंकि जिस टाइम हम लोग इंटर हुए तब हमारा हमें जो पसीने चढ़ गए थे, ये देखें ये पानी आ रहा है। लेकिन ये कि थोड़ा सा हमने कहा चेंजिंग करें, आज इस पार्क का विज़िट करके आते हैं। हमें यहाँ से ना शीशी के लिए खाना भी लेना है, तो खाना भी लेते हैं, फिर जाना आगे की जो भी रूटीन होगी आपका शेयर करेंगे। मौसम दिन बाहर हो गया, इसका झंडा इन्होंने अभी रिमूव कर दिया, पता नहीं क्या मसला है, या कोई इवेंट हुआ करेगा या कुछ हुआ करेगा तो फिर लगाया करेंगे, क्योंकि ऐसे ना ये धूप में खड़े हो के भी ना वो खराब हो जाएगा, फट जाएगा, कलर निकल जाता है, इस वजह से। बाकी जी ये कमर्शियल एरिया का जो पार्क है बहुत वसी कर दिया, इसमें बहुत सारे डिजाइन। और मेन चीज़ है कि इसकी सफाई। हाँ, सफाई के लिए तो भाई डेली बेस पे जो है ना क्या कहते हैं बंदे चलते रखे हैं। ये शाम को ये फौरा भी चलाते हैं किसी टाइम, ये भी नहीं ये डेली चला होता है। माशाल्लाह इसकी इंटरेस्ट भी बहुत प्यारी करती है मैंने इस टाइम, तो बड़ा ही लाजवाब बना हुआ है। और आप लोग भी आए बहावलपुर कमर्शियल एरिया जो है ना, इसको आके विज़िट करें, फिर आपको जो है ना पता चलेगा कि ये कैसा है। बाबा भी आ रहा था कि मैं बीच में आ जाऊँ ब्लॉग में, थोड़ी सी मेरी कंडीशन आ जाए कहीं ना कहीं। मैं कहा चलो तो भी आ जाए। बाकी आगे धूप है, हम लोग बस यहीं खड़े हुए हैं कि आगे नहीं जाते, यहीं पे बस इंजॉय कर लेते हैं, फिर यहीं से भाग जाएंगे। क्या ख्याल है? मुझे लगता है इस बेचारे को ना प्यास लगी हुई है, ये देखें। मैं बोतल ले फिर दोनों साथ पीते हैं। क्या हुआ है? क्या हुआ है यूसुफ को? गाइस ये यहाँ लेटा हुआ था, यहाँ से हमारा शहजादा वहाँ पहुँच गया है और ये दो देखना एक ख़त्म और दूसरे के बीच। यूसुफ हाँ
हई 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 पापा ये देख आ गया। पापा एक सबसे बड़ा वाला बनाओ। ये देख, हवा चल रही है तो यूसुफ क्या कर रहे हो? मामा यूसुफ किसी की इसकी जो है ना वो है कि किसी बहाने ये खुल जाए और मैं इसको खाऊं। क्या हुआ है? क्या हुआ है पता नहीं है। यूसुफ? क्या हुआ है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक मिनट नो, एक मिनट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जा, भाग के आ जा 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 आ जा। ना आ रहे शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। हाँ शेर आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। हाँ हाँ बिल्ली आ जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भाग के जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। हाँ जोर लगा के हैया। आजा 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 आजा। ओए होए होए ओए होए होए ओए होए होए हैं। के 8 बज रहे हैं और जिस डॉक्टर के पास हम लोग जाते थे वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी हम जो है ना दूसरी डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्योंकि इनसे हमने क्या कहते हैं वो डिलीवरी भी हमने इनसे करवानी ना। तो फिर हमने ना इनसे अभी डेट शीट भी लेनी है क्योंकि पिछली डॉक्टर के पास जो है ना वो अभी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से फिर हम सोच रहे हैं कि इस डॉक्टर से जो है ना वो करवा लेते हैं। और अभी सारा कोई रिपोर्ट वगैरह लेके जा रहे हैं। मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, इसने भी चेंज कर लिए हैं। तो अभी हम लोग निकलते हैं और उसको जो है ना चेकअप करवा के आते हैं, फिर बताते हैं आपको वापसी आके। चलें जी, आज का ब्लॉग यहीं अख्ताम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जब हम आपके सामने आके बैठते हैं तो उस दिन आप समझ जाया करें कि भाई हम लोग जो है ना आज थोड़ी सी लंबी गुफ्तगू चलने वाली है, इस वजह से। अच्छा जी, पहले तो जो है ना हम लोग जिस डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवा रहे थे ना कमर्शियल एरिया में, तो वो जो है ना उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिली। फिर हमने जो है ना एक और डॉक्टर से ना अपॉइंटमेंट ले ली थी और अब जो है ना हमने डिलीवरी भी उनसे करवानी है। सिर्फ रीज़न ये आ रहा है कि जो है ना वो कभी अवेलेबल होती हैं कभी अवेलेबल नहीं होती। तो इस वजह से आप देखें ना जी, बेबी तो अब उनके हिसाब से नहीं चलेगा, इस वजह से। तो फिर हमने यही अभी जो है ना वो डिसीजन होता है या क्या होता है, फैसला होता है, ठीक है। वो लिया है। और अब जो है ना हमने डिलीवरी इनसे करवानी है। और क्या कहते हैं, ये भी बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, बहुत काबिल डॉक्टर हैं। और क्या कहते हैं, इनके पास चेकअप करवाया है। अभी जो है ना ये सुबह रिपोर्टें जो आएंगी फिर उसका हम बताएंगे। फ़िलहाल जो है ना उन्होंने हमें कुछ मेडिसिन दी हैं और डेट फाइनल अभी कर दी है कि भाई ये डेट है। क्या डेट दी? 21 जून, जुलाई जुलाई। आज तो जून तो ख़त्म हो गया ना। अगले महीने। हाँ हाँ, तो मतलब अगले महीने के उन्होंने बोला है कि भाई 20 तारीख का बोला है, लेकिन अगर तबीयत खराब होती है तो हमने पहले भी कर देना है। मतलब 20 उनका फाइनल है, लेकिन ये कि उसकी तबीयत जब अगर ख़राब होगी तो फिर ऐसे, क्योंकि ये जो आपका ऑपरेशन होता है ना उसमें जो डेट मिलती है ना तो उसमें 15-20 दिन का गैप होता ही होता है। हमारे जहन में जो था, हमारे जहन में जो बातें हैं वो यही है कि अगले महीने में 5 या 10 तारीख के अंदर अंदर हो जाना है। वही डेट जो है ना उन्होंने भी दी है। उन्होंने बोला है कि अगर इमरजेंसी पड़ गई तो फिर हम लोग जो है ना इसको हम लोग फ़ौरन कर लेंगे, नहीं तो हमारी कोशिश ये है कि हम उसको 18-19 तक ले जाएं, ताकि ये है कि बेबी को जो है ना वो हॉस्पिटल ना एडमिट करना पड़े कुछ भी। तो अल्लाह करे कि सही सलामत हो जाए। बाकी जो है ना कल हमने खून का और शुगर का फिर से टेस्ट करवाना है, वो भी आपका शेयर करेंगे। अल्लाह करे कि वो रिपोर्ट भी ठीक है। पहले तो शुगर की ठीक आई थी, लेकिन डॉक्टर चाह रही है कि अभी मुझे फिर एक दफ़ा, क्योंकि आखिरी मंथ अभी आखिरी लास्ट वो टाइम है, तो इस पे मुझे जो है ना वो चीज़ें चेक करनी है, क्योंकि एंड टाइम पे हमें फिर मसला ना बन जाए। तो अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। और ये देखें हमने ये दवाइयों का पूरा थैला भर के लेके आए हैं हम लोग, ठीक है। अभी भी इसमें कुछ कम है, कुछ बस लिए हैं कुछ नहीं लिए हैं, कुछ मतलब क्योंकि हमारा जब भी हम चक्कर लगाते हैं 5,000 का तो मस्त टीका है ना, मस्त टीका है। तो इसमें बस कुछ दवाएं ले सकें, कुछ नहीं लिए हैं। इसके साथ साथ जी बाप बेटे की लड़ाई चल रही है मेरी और अली साहब की, कि जो है ना मुझे साइकिल लेके दे। मैंने उसको बोला था कि घर चेंज कर लें और आपका जो है ना जो भी भाई बहन जो भी आना है वो आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग जो है ना कोशिश ये करेंगे कि आपको बर्थडे से पहले गिफ्ट दे देंगे, ताकि आपका वो गिफ्ट हो जाएगा। लेकिन उसने बोला कि नहीं। तो हमारी ये जो है ना जंग अभी चल रही है, तकरीबन 2 दिन से हमारी जो है ना अभी हम लोग राब्ते में नहीं है।
मतलब हम डिस्कनेक्ट हुए हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते में नहीं है। बस ये है कि घर पे आमना सामना हमारा हो रहा है। फिलहाल हमारी तगड़ी जंग चल रही है कि वो बोलते हैं पहले साइकिल चाहिए। मैंने कहा यार बाइक तो है, छोटे मोटे राउंड के लिए तुम बाइक ले जाते हो, मतलब जैसे कोई सब्जी वगैरह लेनी होती है, कुछ भी, तो उसके लिए आप ले जाते हो। लेकिन ये है कि अभी ना साइकिल जो है ना, अभी रुक जाओ। तो बच्चे कहाँ समझते हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आती। एक तो महंगाई भाई हद से भी ज़्यादा है, फिर इनका भी एडमिशन भी करवाया है, अभी फिर बेबी होने वाला है। फिर जो है ना हमने क्या कहते हैं, अकीके भी अभी स्टॉप किए हुए हैं, यूसेफ के वो भी करने हैं। फिर अभी इधर से घर का भी वो मामला आ गए थे सारा कुछ, तो फिर एकदम से ना इतना, मतलब आजकल जो यूट्यूब के हालात हैं उसके नज़र रखते हुए भी वो भी हालात। तो गाइज यही हालात हैं, यही जज्बात हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझते। हमारे टाइम पे मैंने इनको बोला है कि भाई हमें टाइम पे ना 1 रुपया हमें मिलता था 3 दिन के बाद, और वो भी हम लोग खुश होते थे। और मैंने अपने को पता नहीं चौथी क्लास में अब्बू ने बोला था, चौथी पता नहीं तीसरी में मैंने बोला था मैं पास हो जाऊं, फिर आप मुझे साइकिल लोगे, साइकिल लेके दोगे, तो उन्होंने बोला ठीक है। उस टाइम पे कोई आया था, पता नहीं 1500 का साइकिल आया था, पता नहीं 2000 का आया था या 1200 का आया था, ऐसे कुछ इसके दरमियान आया था। कबाड़ से अब्बे ने मुझे लेके दिया था, रेड कलर का साइकिल था, और यकीन माने कि मेरी ना खुशी की इंतहा नहीं थी कि वो साइकिल को मैंने सुबह उठना, कपड़ा मारना, और ये वो बहुत शौकिया मारना, ये वो। तो माँ बाप का तो भाई, माँ बाप तो चाहता है कि भाई अपनी औलाद को हर चीज़ से, जो चीज़ वो मुंह से निकाले उनको दें, लेकिन फिर कुछ मतलब अपने हालात भी, अपनी जेब को भी देखना पड़ता है, सारे मामलात भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने फिर इस्लामाबाद भी जाना है, वो भी आने जाने का खर्चा होता है सारा कुछ, लेकिन ये नहीं समझते ना। तो मैं यही चाह रहा था, मैंने कहा चलो इस्लामाबाद से होके आ जाओ, फिर सारे मामला देखेंगे सारा कुछ। लेकिन नहीं, अभी देखते हैं कि क्या होते हैं, क्या हालात बनते हैं, क्या जज्बात बनते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और आबाद रखे। हमने जो है ना क्या कहते हैं, इस घर में जो है ना अभी 3-4 महीने का, 3 महीने का हमने टाइम लिया है कि ना हमें 3 महीने का डिलीवरी हो जाए। उसके बाद फिर मालिक मकान से बात हुई है, तो उन्होंने बोला कि 3 नहीं, 2 2 महीने का टाइम दिया, 1 महीना ये, एक अगला चल रहा है, फिर उसके बाद हम लोग घर का अगला डिसीजन लेंगे। फिलहाल खैर ऑफिस से जो है ना डिलीवरी हो जाए, उसके बाद बाकी गप्पे शप्पे लगाते रहेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह पाक हमें भी खुश और आबाद रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी परेशानियाँ दूर हो जाएँ, मेरे मामलात हल हो जाएँ, और अल्लाह पाक आप लोगों की भी परेशानियाँ और मामलात हल करे। टाटा बाय बाय।